जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे। ऐसा हमने कदम उठा दिया है और इस वीक में कल हम ये ऑर्डर आपको दिखा देंगे। जिसको चाहिए वो देख सकता है, लेना चाहे ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका हमारा जो नेक्स्ट जो हमने कार्रवाई की है, जो हमने आगे बढ़ाया है, वो यही है कि हम इन बच्चों को जो है अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते की सारी कार्रवाई ये है कि हमने नेत्रपाल, अंजलि, उसकी रीटा, उनको सबको बुलाया है ताकि उनसे तमाम जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे। ऐसा हमने कदम उठा दिया है और इस वीक में कल हम ये ऑर्डर आपको दिखा देंगे। जिसको चाहिए वो देख सकता है, लेना चाहे ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका हमारा जो नेक्स्ट जो हमने कार्रवाई की है, जो हमने आगे बढ़ाया है, वो यही है कि हम इन बच्चों को जो है अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते की सारी कार्रवाई ये है कि हमने नेत्रपाल, अंजलि, उसकी रीटा, उनको सबको बुलाया है ताकि उनसे तमाम पूछताछ बच्चों के बारे में की जाए और वो कोर्ट के अंदर हमारा एक सबूत बने, इन पे कार्रवाई भी हो। और अगले हफ्ते हम इन बच्चों को गवर्नमेंट कस्टडी में लेने की तरफ हम चल पड़े हैं और अब हम और वेट नहीं करेंगे और ना ही सीमा हैदर के पास इन बच्चों को अब रहने देंगे। गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर हम जो है अब इन बच्चों को रखवाएंगे। ये हमने फैसला लिया है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। आपकी दुआएं रंग लाएंगी और गुलाम हैदर जो सब्र है, जो वो एक परेशान है, जो उसको चोट पे चोट दी जा रही है, जो हमें नीचा, सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो जरूर इसका जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब हमारी तरफ से या गुलाम हैदर की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से ये कुछ भी करो, कुछ भी जाओ, हमें उस बात से किसी पर एक बच्चा पैदा करो, 10 पैदा करो या ना पैदा करो या प्लांटेड करो, हमें उस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि इसको जेल कराएंगे और इसको भारत की नागरिकता, ये मेरा मकसद है। गुलाम हैदर का मकसद इसको लेना भी नहीं है, वो रखना भी नहीं चाहता इस ऐसी औरत को। वो तो सिर्फ अपने बच्चों को चाहता है। उसके बच्चों की लड़ाई हमने चारों तरफ से की हुई है और कल जो हम आपको ऑर्डर कम्युनिटी पे पोस्ट पे लगा देंगे, या जिसको चाहिए उसको दे देंगे। हमने डॉक्टर को उसको बुला लिया जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुई है, सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ। हमने नेत्रपाल को कॉल कराया कोर्ट के अंदर, हमने उनकी वाइफ जो रीटा है या क्या नाम है उनको वहां कराया, एक अंजलि नाम की लड़की उनके घर की बहू है, उसको हमने कॉल कराया। तो ये तमाम कोर्ट में पेश होंगे और इनसे हम तमाम जो है पूछताछ करेंगे इस सारे मैटर के बारे में। योद्धा वही होता है जो अपने हक अधिकार के लिए आंधियों के सामने छाती खोलकर खड़ा हो जाए और उधर ना चले जिधर हवा का रुख है, जिधर आंधियों का रुख है, बल्कि सीना तान कर उस आंधियों के रुख की तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हक है। ये बच्चे आपके हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस लड़ाई में मोमिन मलिक आपके आगे खड़ा है, आप मेरे पीछे खड़े हो। इस लड़ाई के अंदर कितनी भी परेशानियों का, कितनी भी मुसीबतों का, कितनी भी स्ट्रगल का सामना करना पड़े, हमने अब तक भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आपकी इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, आपको हम हक दिला के रहेंगे हर कीमत पर। अब रही आपके विजय की बात, तो हमने आपके ऑर्डर आज चेक करवाए हैं। हमने दिल्ली हाई कमीशन, दिल्ली जो हमारा विदेश मंत्रालय, वहां पर ऑर्डर भिजवा दिए हैं, अलग अलग माध्यम से भिजवाए हैं और वो हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद उनके माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे। और हो सकता है आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया से कॉल भी आए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको कहा भी जाए, और या हमारा हाई कमीशन आपसे संपर्क करे। जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में स्थित है, वो आपको संपर्क भी करे। तो आपको
अपने टेलीफोन को खुला रखना है। आपका नंबर हमने दिया है, एक हमने साइद का नंबर दिया है, एक हमने अंसार बनी ट्रस्ट का नंबर दिया है, एडवोकेट कुरातुल्लैन का नंबर हमने दिया है, अंसार बनी साहब का नंबर हमने दिया है। तो उसके अंदर जो है आपको कॉल हाई कमीशन से आ सकती है, तो आपको कॉल अगर आए तो आप उसको अटेंड करें, और फौरन से अगर वो बुलाएं तो अपने तमाम कागजात लेकर हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको जाना है, क्योंकि 1 तारीख से पहले पहले ये आपको हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीजा मिलेगा ईद तक, 1 तारीख से पहले। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मोमिन मलिक खुद ईद के बाद पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद आपको लेने के लिए। ये आपको बता रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं इस्लामाबाद। 1 तारीख तक का वेट है कि अगर आपको वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली से जो ऑर्डर जाने हैं वो वहां पर पहुंचने हैं। अगर आपको वीजा मिलने में दिक्कत, कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मोमिन मलिक खुद आ रहा है पाकिस्तान, 1 तारीख के बाद आ रहा है, और खुद अपने हाथ से वीजा लगवा के अपने हाथ से अपने साथ लेके आएगा आपको। ये आपको वादा कर रहा है ये। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और कोई भी आप लाइव करें, अपनी आवाज को उठाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने आपको जो बातें बोलनी है, क्योंकि अब आप हिंदुस्तान आने जा रहे हैं, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात का प्रयोग आपने अभी तक नहीं किया है, ना कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात आप ना कहें, और सीधे स्वभाव भाव से आप अपने बच्चों की बात को उठाते रहें, ताकि आपका भारत में आना और ज्यादा आसान हो और आप अपने बच्चों से मिल सके, उनकी कस्टडी आपको दिलाई जा सके। और उससे पहले पहले मेरी पूरी कोशिश ये है कि इन बच्चों को मैं सरकारी कस्टडी में करवा दूं। ये मेरी पूरी कोशिश है, जो कि मैं इस हफ्ते के एंड तक जो है इस काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि आज हमने डॉक्टर के और इन सब लोगों के को बुलाया है कोर्ट में, और इनके ऑर्डर जारी हुए हैं बाकायदा। कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद जो है वो ऑर्डर जारी हुए हैं, और उसके बाद जो है हम सरकारी कस्टडी में इन बच्चों को लेने की तरफ हम चल चुके हैं। जो हमने पहले ऑर्डर कराए थे, उस ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए अब हम इन बच्चों को सरकारी शेल्टर में ले जाने की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि इनका और ड्रामा और चलने अब हम नहीं देंगे। अब हम चैन से इस बात को और बैठने नहीं देंगे। अब तक तो मैं ये समझ रहा था, जो ये कोशिश कर रहा था कि शायद गुलाम हैदर जल्दी से आ जाए, जब तक ये बच्चे अपनी माँ के पास रह ले, वो भी माँ है कोई बात नहीं, उसके बाद पता नहीं उसको ये बच्चे कितने सालों बाद देखने को मिलेंगे, कब उनके साथ टाइम लगाने को मिलेगा या नहीं। मेरे दिन में ये सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसकी वजह से मैंने इन बच्चों को अब तक सरकारी कस्टडी में नहीं करा था। लेकिन अब सॉफ्ट कॉर्नर की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, और इन बच्चों को हम सरकारी उसकी तरफ लेके चलने की तरफ हम तैयार हो गए। तो इसके लिए हमने अपनी लीगल कोशिश कर दी है, और आपको धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। जो कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो कानूनी कार्रवाई हम आपको, अगर आप कहें तो हम आपको उसके ऑर्डर्स भी भेज देंगे। लेकिन ये ऑर्डर्स आप अपने तक ही रखें, इसको पब्लिकली यूट्यूब पे और मीडिया पे उन ऑर्डर्स को ज्यादा फ्लैश ना करें। सही बात है। और जब तक ये काम हो, और आपको बहुत ही सोच समझ के बोलने की और कदम लेने की जरूरत है, ताकि आप कामयाब हो, आपके बच्चे आपको मिले, और इस केस का हम निपटारा की तरफ चल सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरी हम कर सके। तो ये हमने जो किया था वो आपकी अपडेट हो गई है दोस्तों। और इस सब के अंदर आप पूरी दुनिया, हमारे पूरे भारत के लोगों का हमें साथ चाहिए, और हमारे तमाम भारत के यूट्यूबर्स का हमें साथ चाहिए। पड़ोसी मुल्क के जो यूट्यूबर्स हैं, दुनिया के कहीं के भी रहने वाले जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कमेंट करते हैं, चाहे वो देखते हैं, चाहे वो उसको वॉच करते हैं, या जो चाहते हैं गुलाम हैदर के इन 4 बच्चों को का भविष्य बच जाए, और ये अपने परिवार में चले जाए, और ये अपने मुल्क में चले जाए, ताकि इन बच्चों को आगे अपना जीवन जीने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बच्चे इस जो गुमराह औरत है, इस गुमराह औरत की जो है गुमराही की भेंट ये ना चढ़े। इन गुमराह औरत की गुमराही की ये लोग बच्चे बलि का शिकार ना हो, और इन बच्चों की जिंदगी बच सके, और एक बाप को ये बच्चे मिल सके। तो उस कोशिश में आप सभी जो लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, इंसान कभी भी अपने घर से
जो गांव का प्रधान होता है उसको घर के लोग प्रधान नहीं कहते, उसको कहते हैं नहीं, बाहर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। कुछ टुच्चे, गंदे, बेहया, नमक हराम किस्म के लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती, जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी करना जिनका मकसद होता है, बकवास और वाहियात बातें करना जिनका मकसद होता है, जिनकी दो कोड़े की औकात नहीं होती। अगर वो ऐसे इंसान पे उंगली उठा देते हैं कि अगर उसके घर की में जो लोग जानवर जो बंधे हुए ना, और उनका कूड़ा कबाड़ गोबर और जो उनसे उपले और जो उनसे दूध और ये सब होता है, उसकी कीमत के बराबर भी वो पूरी औकात नहीं रखते। कुछ ऐसे लोग उंगली उठाने से पहले जो है वो सोचते नहीं। लेकिन मैं किसी की बेइज्जती करना, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं समझता, इशारा ही काफी है इन टुच्चे घटिया नमक हराम लोगों को, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद